राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 11 मार्च मंगलवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 9 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आज जिसका जन्मदिन है उसको खूब ढेर सारी बधाइयां। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। आज जिसका मैरिज एनिवर्सरी है, शादी का सालगिरह है, उसको ढेर सारा आशीर्वाद। आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, आपका काया निरोगी हो, आप खूब स्वस्थ रहें। आज 11 मार्च, दिन मंगलवार, फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:14 तक, फिर त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:15 तक, फिर मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा आज सुबह 2:15 से सिंह राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों की जो स्थिति होगी, शनि और सूर्य आपके लग्न में, शनि उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। आपके दूसरे घर में राहु शुक्र बुध बैठे हैं, शुक्र उच्च अवस्था में है। आपके चौथे घर में गुरु बैठे हैं, आपके 5वें घर में मंगल बैठे हैं, आपके 7वें घर में चंद्रमा बैठे हैं, आपके 8वें घर में केतु महाराज बैठे हैं। बात करेंगे दाम्पत्य जीवन का, बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके नौकरी का, प्रमोशन का, तरक्की का। खेल जगत से जुड़े हैं तो समाचार, राजनीतिक समाचार, यदि आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं तो उसका समाचार। संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सबसे पहले बात कर लेंगे आपके दाम्पत्य जीवन का। तो आपके दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा का आगमन हो गया। चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर और सुखमय बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत शीघ्र फल देते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी घर बदलते हैं, बहुत तेजी रहता है इनको। तो अब आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर और बहुत अच्छा बनाएंगे। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, परेशान थे, तो चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई रिश्ता आज के आज आ जाए, क्योंकि चंद्रमा का आज ही आगमन हो रहा है। तो हो सकता है आपका कहीं मामला सेट हो जाए, कहीं शादी तय हो जाए। यही घर होता है बिजनेस व्यापार का, तो बिजनेस व्यापार में भी आपको अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप धन आज खूब कमाएंगे। यदि आपका पार्टनरशिप में कोई काम है तो आपके बुद्धि से, आपके पार्टनरशिप पे व्यवहार से लोग खुश रहेंगे, नए लोग और जुड़ेंगे। आपके पार्टनरशिप को देख के, आपके व्यवहार को देख करके और नए लोग जुड़ेंगे आपके साथ, ऐसा योग बन रहा है। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, तो मन शांत रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है, मामला सही है। बात करेंगे धन का, तो धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शुक्र उच्च अवस्था में बैठे आपके धन के घर में। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से पैसा कमा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी चौतरफा ख्याति बढ़ रही है। आपका समाज में मान सम्मान, कद पद सब बढ़ रहा है। आपकी कोई इच्छा जो अधूरी रह गई थी, वह इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं,
तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखिएगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है। यदि आप खेल रहे हैं तो आज आपका प्रदर्शन बहुत गजब का रहने वाला है। हो सकता है आपको प्रदेश सरकार से या देश की सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। जो लोग खेती का काम करते हैं, आज आप खेती में कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। कोई नया काम आप खेती में करेंगे। हो सकता है आज से आप डेयरी फार्म चालू कर दें, मुर्गी पालन चालू कर दें या मछली पालन, यानी आज आप कुछ नया करेंगे खेती में, खेती से जुड़ा, या आज आपका कोई दुकान खोल जाए खाद बीज का, यानी ऐसा कोई आयोजन था तो वह आयोजन आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख की बात करेंगे तो सुख में अपार वृद्धि है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आपका कोई काम पेंडिंग था जमीन से जुड़ा हुआ, जैसे जमीन खरीदना चाह रहे थे नहीं खरीद पाए थे, या बेचने का काम था, जमीन बेचना चाह रहे थे नहीं बिक पा रहा था, आज जो नक्षत्र है उससे यह सिद्ध हो रहा है कि आज आपका यह काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है जमीन बिक जाए, हो सकता है जमीन खरीद लें। दोनों चीजें जो करना चाह रहे थे वह काम आपका होगा। पारिवारिक माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। घर में आज कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई मांगलिक काम हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ा कठिन दिन है। कहने का तात्पर्य है आज मेहनत खूब करना पड़ेगा। आज आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करिएगा, घूमने मत जाइएगा, नहीं तो पेपर खराब हो सकता है। तो आज पढ़ाई में मन लगाइएगा, ध्यान से एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर के बड़े एकाग्रता से इंटरव्यू दीजिए और परीक्षा दीजिए, तो आपको लाभ प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश के लिए वीजा अप्लाई किए थे, पासपोर्ट अप्लाई किए थे, नहीं बन पाया था, आज पैरवी करिए, हो सकता है आज बन जाए, आपको मिल जाए। बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन प्रेम प्यार मधुरता तो है ही है। आपके भाग्य की बात कर लेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, मतलब 100%। कोई काम रुका था, अड़चन बाधा था, वह अड़चन बाधा दूर होता हुआ दिखाई देगा। कर्म जागृत है, जो भी कर्म कर रहे हैं उससे इच्छा की पूर्ति होगी और विदेश से लाभ की प्राप्ति होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपसे वही निवेदन, वही आग्रह, राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। समय नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की, तो आज मंगलवार है, उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी पड़े तो थोड़ा सा गुड़ दही खा करके या गुड़ खा करके पानी पी करके जा सकते हैं। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त का समय नोट करिए, दोपहर 12:13 से 1 बजे तक, और अमृत काल होगा 12:33 AM से 2:15 तक होगा। राहु काल का समय नोट करिए, शाम को 3:33 से 5:02 तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा मत करिएगा। समय बीत जाए फिर कर लीजिएगा। आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिएगा। उनके चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइएगा। हो सकेगा तो लड्डू का भोग लगा दीजिएगा, हो सकेगा तो आज व्रत कर लीजिएगा। दूध रोटी का प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके वह ग्रहण कर लीजिएगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य चढ़ा दीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।